राजेश भाई के साथ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे थोड़ी देर हमारे मुख्यमंत्री जी अपना मुख्य अतिथि जी आने वाले हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक में प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो बहुत ही जल्दी आएंगे तो लॉन्च करेंगे। उससे पहले हम सर्टिफिकेट का कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। इनका ऐसा है कि मेरा इंट्रो मत हो, सभी लोग मुझे जानते हैं। नादिया, मैं डायरेक्ट ही बात करूंगा माइक में जी। हाँ सब मार के सर आप आइए सर, आपका बीच में डॉक्टर चंदन तो कहीं घूम गया था जी, कहाँ घूम गया था? हार्दिक थैंक यू सो मच आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सर एक मिनट और आपका सर, आप दीजिए सहयोग। ना। हाँ सर रितेश जी, जी धीरज सर। नजमा जी, रितेश भानुशाली जी जी, सर्टिफिकेशन सर 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 सामने सेंटर सेंटर। सुनील सर अरे पूरे हो जाए सर गरम बहुत वैसे गरम हो रहा है, तो वैसे गरम हो रहा मेरे भाई को गरम करवा रहा है। यहाँ देखिए। थैंक यू। बैठिए मैम। सर सर सॉरी सर। हाँ यहाँ सामने सेंटर। ओके ओके या यस। नेक्स्ट वन। हेलो। पीयूष डन सर, डन सर, आइए। थैंक यू डन सर। मच। अगला नाम है पीयूष जी। थैंक यू। सर ओके। अरे ओके क्या कर रहे हैं? हो गया ना बस, कितना चलो हाँ। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू मच। और अगला नाम है नाजीम शेख जी। नाजीम भाई आइए। काफी एनर्जेटिक हर इवेंट। नजीम शेख भाई आइए आगे नजीम भाई आगे। नजीम सेंटर में है, सेंटर में आइए सर। यहाँ पे सर नजीम भाई ऊपर दिखिए। यहाँ पे क्या लगा, हाथ मत दो। यहाँ एक हरीश भाई ओके आइए। यस मैम, थैंक यू। खेमचंद जी, थैंक यू। खेमचंद जी आइए, खेमचंद जी आइए। अरे खेमचंद प्लीज, खेमचंद सर सामने देखिए। सर यहाँ पे राज भाई गंदा ही है ना। ओके थैंक यू सर। सुखचंद जी आइए उनके बिहार पर कोई कलेक्ट कर सकते हैं अगर है तो। सर सर हरीश भाई। विपिन मेहता यस हेलो। विपिन मेहता जी। बस फोटो खाली बस यहाँ आ जाओ, बस ये लो आपका पहले। अरे मेहता तो हरीश मेहता दोस्त चले गए, दोनों मेहता थे। डॉक्टर निरंजन नाथ तिवारी जी। पूरा ले ले भाई, ये लाइव होगा, अभी लाइव होगा। अच्छा चलो। इनके बाद आएंगे प्रशांत। सर अभी वेट कीजिए। सर आइए। अरे सर एक सेकंड। सर सामने सेंटर। थैंक यू। प्रशांत जी है यहाँ। ओके, ready to collect on his behalf. Thank you. यस। Thank you very much. बनते प्राशील जी, स्वागत है जोरदार तालियों के साथ, जिनके हाथ अभी खुले हैं। वार्म वेलकम सर।
हाँ कोई नहीं। सर थैंक यू वेरी मच। प्रीति प्रवीण जी, प्रीति प्रवीण जी। नहीं बाय 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 बस सर। ओके, थैंक यू। चिराग शाह, कल्पेश भाई देशा, कल्पेश जी, कल्पेश भाई विपिन भाई क्या विपिन भाई थैंक यू। हाँ कल्पेश भाई एकनाथ जी, कल्पेश भाई देसाई आइए हमारे लिए आओ कल्पेश भाई वेलकम सर, हार्दिक स्वागत है आपका। आइए 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 सर सर थोड़ा मास्क नीचे करिए ना। हाँ बाय बाय ओके बस बस हाँ सर सामने हाँ अच्छा हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हो सर आपका। थैंक यू सर। एकनाथ जी, एकनाथ सर यहाँ पे देखिए। कैलाश जायसवाल जी, कैलाश जायसवाल जी आइए 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 कैलाश जायसवाल जी, हाँ कैलाश सर यहाँ सर 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 हाँ तब ठीक हाँ यहाँ कैलाश सर और इनके बाद अगला नाम है अर्चना जैन की। हाँ अर्चना जैन जी, थैंक यू। मौजूद है कितना? ओके, मैम सामने ये सेंटर। विपिन भाई मेहता जी, शिक्षा दान अभियान फेडरेशन की ओर से यस आप सभी को थैंक यू एंड तो अप्रिसिएशन। ऋषभ तन्ना जी, हाँ रुसर एक सेकंड। यदुवंशी जी, यदुवंशी जी, थैंक यू। नरेंद्र भाई ठक्कर जी, Anybody to collect on behalf of Sheikh Fazil from Bali's Entertainment? पृथ्वी कम कम
Thank you. Please collect. Collect out. Come. मैम थोड़ा आगे आइए ना मैम आपको वजह तो थोड़ा सा शिक्षादान में लोग का भी बहुत बड़ा महत्व का माना है। Thank you very much. Thank you so much, everybody. And thank you so much, all the dignitaries, for doing the honors. सर इतने बात सर इतने बात बहुत बढ़िया। सर इतने सर सर हाँ सर ओके थैंक यू सर या Sangathan RPI. सिंघा सर ओके सर Dr. Soma Didi ji, please come forward. हाँ जी कोरोना पक्का है आज भाई यहाँ पे Sunil Pal ji, who's already here. Padma Shri Dr. Sotosh. बस अभी ही बैठे जी तो पीछे जाए अच्छे से यस राज भाई हो गया दादा हमारी समाज एक साथ क्या बात This is the launch moment, poster launching moment. Everybody, सभी से रिक्वेस्ट है. राजा सर क्या के जोरदार तालियां हो जाए. Everybody, please, वहाँ बैठिए. प्रीतम जी, please, तालियां बनती है, तालियां. The moment that we have been waiting for. हाँ सर सुनिए सर Shiksha आइए सर. Daन Abhiyan Federation, the unveiling moment and the grand launch moment. Thank you so much all the dignitaries for doing this honor. सर The picture moment is coming. वसीम भाई धीरज सर धीरे सर अरे बैठ जा भाई बैठ जा Thank you very much. Thank you so much, media. On 22nd of October. Media. हाँ तो आज यहाँ राजेश श्रीवास्तव और हमारे भावेश भाई तन्ना और बाकी के सभी लोगों की उपस्थिति में जो शिक्षा दान अभियान फेडरेशन की स्थापना हुई है और शिक्षा दान अभियान ने अभी तक कम से कम 400 बच्चों को जो उनको फ़ी देने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था, कोविड के कारण मतलब पूरे का काम धंधे बंद थे और ऐसे वक्त पर उनके माँ बाप को बच्चों की फ़ी दे देना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये संस्था ने कम से कम 400 स्टूडेंट को मदद की है। प्लीज वहाँ से हट जाइए आप लोग प्लीज. तो और अभी हजारों स्टूडेंट को मदद करने के बारे में इन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि शिक्षा दान जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह शिक्षा दान होता है, रक्तदान होता है, तो ज़िंदगी में दान देना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपने पास जो कोई ज़्यादा है वो दूसरों को दे देते हैं, उनको भी आनंद मिलता है। पूरा आनंद हम ही लूटने की कोशिश करेंगे तो कभी न कभी तो अपने के ज़िंदगी से आनंद हट जाता है। इसीलिए अगर हमें आनंद चाहिए तो दूसरों को भी मतलब आनंद मिलना चाहिए। इसके लिए सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ये जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन ने मतलब शिक्षादान अभियान फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छी साजिश की है और इसीलिए आज मैं इनको बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मेरे मंत्रालय के माध्यम से जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है, इनके माध्यम से मतलब लाखों स्टूडेंट को हम हर साल में स्कॉलरशिप दे देते हैं। कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारी कम से कम 100-150 स्टूडेंट को हम देते हैं। उसमें 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़
जो लंदन में अगर उनको एडमिशन मिलता है, अमेरिका में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, रशिया में मिलता है, या जहाँ भी मतलब वर्ल्ड में जहाँ भी एडमिशन मिलता है, वहाँ जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको हम इतनी मदद करते हैं। इसी तरह मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे तब उनको इतनी अनटचेबिलिटी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। वो स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठते थे और टीचर वहाँ से अंदर से मतलब सभी स्टूडेंट को पढ़ाता था और बाबा साहब को आवाज़ थोड़ी सी आती थी। तो इसी तरह बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है और इसीलिए मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आज मैं इसी इनॉग्रेशन में इधर आया हूँ। सर आपका सहयोग कितना रहेगा राजेश जी को? राजेश जी को मतलब सरकार के तरफ से तो मतलब ऐसी कोई स्कीम सरकारी है, ये सरकार के माध्यम से जो मदद होती है। लेकिन राजेश को जो उद्योगपति है या जो छोटे मोटे भी लोग हैं उन्होंने भी मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, इसी तरह की अगर मदद जो है ये मदद इनको किस तरह मिल सकती है इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा CSR फंड होता है जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो मिडिल कंपनियाँ होती है तो ये कंपनियों का मतलब कुछ परसेंट अपने फ़ायदे में से 2% पैसा सोशल एक्टिविटीज़ को खर्च करने का उनके ऊपर प्रबंधन है सरकार का। वो CSR फंड जो है वो CSR फंड ऐसे स्कीम के लिए मैं उनको देने का प्रयत्न करूँगा और हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट को मतलब खाली फी देने का विषय तो नहीं है, उनको किताब देने का विषय है, उनको कपड़े देने का विषय है, उनको जो ट्यूशन होती है वो देने का विषय है, स्किल ट्रेनिंग का विषय है। तो इसी तरह अलग अलग विषय पर जरूर मैं ये संस्थाओं को मदद करूँगा। सर राजेश जी को लंदन पहले भारतीय आदमी जिनको अवार्ड मिला गया, लंदन में दिया गया अवार्ड, उसके बारे में कुछ क्या देंगे? नहीं, राजेश श्रीवास्तव को मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म का मैगजीन भी निकालते हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो काम करते हैं। उनको लंदन में अवार्ड मिला है, ऐसा दूसरे लोगों को भी मिला है, लेकिन राजेश जी को भी लंदन का जो अवार्ड मिला है एक हमारे लिए अभिमान की बात है और वो लंदन में अवार्ड लेकर अभी आए हैं। अभी उनको दुबई में भी उनको अवार्ड में मिलने वाला है और कल भी मैं तो दुबई में था। वो वहाँ के जो शेख है, वहाँ के जो टॉलरेंस में मिनिस्टर है, उनके उपस्थिति में एक फंक्शन था मेरे करने से। सो आई वुड रिक्वेस्ट द एंटायर टीम, पूरी टीम साथ में मिलकर के हमारा ये म्यूजिक वीडियो लॉन्च करे। मुझे तो नहीं आता भाई। Okay, everyone, get ready. तू मेरा मिसरा है कि एंटायर टीम है यहाँ स्टेज पे और हो रहा है ये लवली म्यूजिक वीडियो लॉन्च। आई एम श्योर आप प्लीज सुनिएगा और मेक श्योर कि आप आपके सभी फ्रेंड्स को भी ये सॉन्ग डेफिनेटली सुनाइएगा। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा पिक्चराइजेशन है, बहुत ही लवली अमेजिंग सी स्टार कास्ट है, बहुत ही अमेजिंग सिंगर्स हैं और बहुत ही अच्छी टीम है। अरे मैडम साधमा भाई कैमरा नीचे लो ना यार, नीचे करना भाई। अजहर पीछे आ, पीछे आ जाओ। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है। उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस कैरेक्टर के अंदर जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर और सब जो आप में इतना बिलीव करके आपको वो रोल दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोग आपको पसंद करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन दी अदर हैंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हर चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है कि गलती से भी आप कुछ ऐसी गलती ना कर दें जिसकी वजह से वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाए। तो दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट टाइटल कैसे जहन में आया? जैसे मिश्रा है, पांडे है, इन पर भी आगे गाने बनेंगे क्या? क्या टाइटल नहीं बचेगा इंडस्ट्री में? मिश्रा, पांडे, झा, तिवारी, इन पर बनेंगे गाने? एक्चुअली आप लोग सभी देख रहे हैं कि म्यूजिक
मतलब लिरिक्स के मामले में अगर देखा जाए तो पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा म्यूजिक। सो मुझे लगता है कि कुछ नए शब्द हमेशा इस्तेमाल किए जाए, और आज भी ऐसा हुआ। जब से टीजर आया है तब से लोग काफी मैसेज कर रहे हैं कि मिश्रा का मतलब तो बता दो भाई। तो मिश्रा का मतलब तो एक बार मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि जहन में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर। तो आपने टाइटल की बात की, इसलिए मैं छोटा सा आंसर दे देता हूँ कि मैंने हमेशा सोचा है कि हुक लाइन टाइटल हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, और मेरे हर गाने में आपको ऐसा ही आगे भी मिलेगा। और पिछले भी जो गाने हैं वो सब में मैं, क्योंकि लिरिक्स गाने की आत्मा होते हैं, तो लिरिक्स पे सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रहता है। इसलिए आपने देखा मिश्रा, पाकीज़गी, दिलचस्पी, बारीकी, ऐसे ऐसे शब्द मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नए वर्ड हो जिससे गाना नया साउंड करे, पुराना ना लगे, कॉपी ना लगे। इसलिए लेकिन मिश्रा का मतलब, मिश्रा का मतलब तो देखिए, जैसे गजल होती है, गजल में शेर होते हैं, जैसे लाइक हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो भी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये दोनों लाइनें अपने अपने आप में मिश्रा हैं। ये दोनों मिसरे मिले हैं तब जाके एक शेर बना है, और 2-4 शेर मिलते हैं तो फिर एक पूरी गजल बनती है। तो मैं जैसे आधी कोई गजल और तू मेरा मिश्रा है। लोगों को लग रहा है कि ये मिश्रा है, जैसे आपने बोला ना पांडे, तो ये मिश्रा नहीं है, ये मिश्रा है। और बहुत ही खूबसूरत अर्थ आपको भी पता लग गया होगा इस गाने का। तो अब आप इसको और अलग तरीके से सुनिएगा। तो शूटिंग के टाइम कोई फनी या सैड मोमेंट्स रहे आपके? स्पेशली सैड तो रहे होंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको कि फनी नहीं हुए होंगे लेकिन सैड जरूर हुए होंगे? इमोशंस है काफी भरे हुए इस गाने में इसके। नहीं, तो लकीली सैड कुछ भी नहीं था। हमने बहुत खुशी खुशी गाना बनाया है, और सब बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। हम बहुत प्यारी जगह पे गए थे, सारी लोकेशंस बहुत ही अच्छे थे, ओरिजिनल थी, और बहुत अच्छे से हमने शूट किया। फनी मोमेंट आई थिंक अभी पहले एक जगह बता के आए कि एक जगह जहाँ पे होटल पे हमें रुकना था, जाके वो होटल हमें हॉन्टेड लग रहा था, तो हम बहुत डर रहे थे अंदर जाने से, बट जब हम अंदर गए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो बस ये सैड कुछ नहीं होना चाहिए ना भाई। तो ऋषि सर का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप दोनों का कैसा था उनके साथ काम करके? ये फैजू एंड चन्ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं तो ये कहूँगा कि शूट कब हो गया आप लोगों को भी पता नहीं चला, और लोकेशन बहुत अच्छी थी, और हमारे सर की फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ें मतलब इतने प्यार से हो गई, और इतना अच्छा गाना निकल के आ गया है। और हाँ, और जल्दी हम लोग गाना बहुत जल्दी आने वाला था, मगर कुछ चीज़ें थी जो उस वजह से रुक गया था। मगर माशाल्लाह उस चीज़ बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये इतना मीठा निकलेगा मुझे पता नहीं था। और फैंस लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी सारे यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखा, बहुत अच्छे लग रहा है, इतने पॉजिटिव फीडबैक है, और इतने टाइम बाद हमारा गाना आया है तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, फैजू एंड जन्नत आप दोनों ने ये ठान के रखा है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही म्यूजिक एल्बम साइन कर लिया है? बराबर ना? ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों को हमारा फैन बेस बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों को लोग ऑन स्क्रीन बहुत पसंद करते हैं, और माशाल्लाह हम लोगों की जोड़ी लोगों को ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी लगती है कि मतलब जब भी हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ आता है, तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह जन्नत तो इतनी सारे म्यूजिक वीडियोस कर लिए, मैंने भी इतने सारे अलग अलग म्यूजिक वीडियोस कर लिया। अभी मतलब हम लोग हम लोगों को देख रहे हैं ना। काफी ज्यादा देखे, पर अच्छे लगते हैं, उन्होंने सही बोला, जोड़ी काफी अच्छी है। थैंक यू। पर आप दोनों के अलावा किसी और के साथ हमें देखने मिलेगा, स्पेशली फैजू? अभी मैंने एक ग्रुप सॉन्ग किया हूँ, और 2-3 सॉन्ग अभी लाइनअप में जो शूट किया हूँ, और अभी अगर आपको देखना है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ यूट्यूब पे। मैंने और भी गाने किया हूँ, तो आप वो भी एक बार देख लो। तो हाँ, मेरा भी एक नया गाना जो कल ही शूट रैप अप किया है वो आएगा दिसंबर में, मोस्टली 13 दिसंबर को आएगा। तो बाकी अगले साल आप लोग मेरी फिल्म देखना ना। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए। ग्रुप बाइट आगे। वसीम भाई यहाँ पे खड़ा करके साउंड बाइट कर लो ना ऐसे ही। इधर ही लगवा दो। इधर